विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की टिप्पणी पर गरमाई सियासत। कांग्रेसियों ने कीर्ति नगर में कांग्रेसियों ने पुतला दहन कर जताया विरोध। मुख्यमंत्री से की मंत्री को पद से हटाने की मांग। जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति ब्लॉक में उत्तराखंड में भाजपा सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदेश में गुस्से का माहौल बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवाद पर दिए गए उनके बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेसियों ने कई जिलों से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुतलों का दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। टिहरी जनपद के कीर्ति नगर में भी कांग्रेसियों ने विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गई टिप्पणी पर आक्रोश जताया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामलाल नौटियाल ने कहा, उत्तराखंड में पहाड़ी समाज के प्रति मंत्री की टिप्पणी उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में पहाड़ के लोगों का योगदान कोई नहीं भूल सकता। ऐसे में पहाड़ के लोगों को गाली देना राज्य के तमाम आंदोलनकारी का अपमान है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा कि जब तक मंत्री अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, माफी के साथ ही अपना इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। खबर भारत। हाँ जी, इसमें जो हमारी चौड़ीकरण के लिए हमारी जो सड़क है पैडल से श्रीनगर, हमारा ये प्रोजेक्ट है। इसमें हमारी जो एक LAP रोड डिज़ाइन हुई है 24 मीटर उसकी चौड़ाई है। तो उसमें अभी हम केवल भवनों का जो है चिन्हीकरण कर रहे हैं 24 मीटर LAP के अनुसार, कि हमारी 24 मीटर की रेंज में हमारे जो भी भवन प्रभावित हो रहे हैं अभी फ़िलहाल उसमें हम चिन्हीकरण का कार्य कर रहे हैं राजस्व की मदद से। और इसमें जो है अदर विभाग भी हैं, इसमें उद्यान विभाग, वन विभाग और हमारे साथ NH के साथ में हमारे PWD विभाग के जो है हमारे साथी भी लगे हुए हैं। नहीं, लोग परेशान तो हैं, दुखी हैं, क्योंकि कुछ मकान ऐसे भी हैं जो पूरे मकान जा रहे हैं। कुछ मकान ऐसे हैं कि जिनका केवल आगे का या कुछ पोर्शन ही इफेक्टेड हो रहा है। तो जिन लोगों के पूरे मकान जाएंगे तो उन लोगों को थोड़ा लोग परेशान तो हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं। वो ADM जो हमारा SLO ऑफिस है वहाँ पे जाके वो जाएंगे मिलने ADM सर से। दुख हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँगी बच्चों को लेके। मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास पैसे, ना मेरे पास कुछ है, कहीं जगह भी नहीं है मेरे पास। हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? आज वो तोड़ रहे हैं, कल हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास मेरे छोटे छोटे पोते हैं। इतना दुख नहीं होगा। मैं हमने जिंदगी भर कमाया, इसमें लगाया। आज वो कह रहे हैं कि हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तुम तोड़ो, उसको पूरा तोड़ो, पर मुझे कहीं बसा दो। मुआवजा अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें, खाली हमने अभी कागज भी तक जमा नहीं करे। हम तोड़ना नहीं चाह रहे कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो जमीन भी नहीं है। जिसके पास जमीन होगी वो तो कहीं भी बना लेगा, ना हमारे पास पैसे। पहले हमने यहाँ जमीन खरीदी, मेरी शादी को 20 साल हो गए, पर उससे पहले मेरी सास यहाँ रहती थी। 30-35 साल हो गए। पहले ज़मीन खरीदी और फिर उसके बाद मकान बनाया और फिर रिटायरमेंट होया तो फिर ऊपर और बनाया। तो आप ही लगा लो हमारे कितने का बैठा है। ज़िंदगी भर की कमाई है मेरे ससुर जी की, हमारी कमाई नहीं होगी, पर ससुर जी की तो है नहीं। और अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना हमारे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि हम जी हमारा बुलडोजर चला रहे हो चला ले, हमारे मकान तोड़ रहे तोड़ दो, पर हमारे लिए कहीं इंतजाम कर, हमारे लिए कहीं पे मकान का इंतजाम कर दो। हम 2 भाई बहन हैं, 2 भाइयों का इंतजाम कर दो और सास का। इतना नहीं मिल रहा जितना का मकान है भाई। 10 लाख का मकान है, वो 10 लाख दे देंगे। 10 लाख में आज मुआवजा तो वो 20-30 हजार कुछ ही नहीं बताया, पर जैसे कान में सुनाई आ रही है कि लोगों से। यही बात बोलूँगा, जो मेरी समझ में आ रही है कि जिस खेत का नीचे वाला जो सड़क से लगा है उसके रेट तो पूरे हैं, ज़्यादा जरूरत से, और जो सारा ही कट रहा है उसका कम क्यों है? यही है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। जो कटना है तो कटना है ही, बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो। मतलब रेट तो एक ही होना चाहिए ना, कि ये कहीं और हो और कहीं कुछ और हो, ये नहीं होना चाहिए। आगे प्रशासन की कमी है या कर्मचारियों का नहीं, बात एक ही है, वो है ना, शासन हो वही है। रोड कटनी है, हम तो यही कहेंगे कि भाई सबको समानता हो, मतलब बराबर एक चीज़ सबको मिले, चाहे भले मेरा नहीं है तो कोई ये जरूर नहीं, पर मेरे दूसरे भाई का डाले हैं तो सरकार का वो है स्कीम है। और वैसे चौड़ीकरण में तो गाड़ी वालों का फायदा है भी, गाड़ी वालों को, हम लोगों को तो नुकसान है। हमने 34 साल से यहीं से बच्चे पाले, यहीं से पढ़ाई लिखाई, ये 2 झोपड़ी लगाई, 34 साल हो गए यहाँ पर। मुआवजा किसी को मिला नहीं अभी तक। वो परसों पटवारी जी ने गाँव में वो क्या था सर्वे किया था वो मुआवजा का, लेकिन वो मुआवजा तो तहसील का बहुत कम है लोगों का जिनका खेत जाएगा।
सब ऐसा है कि रेट का तो यहाँ पे अभी कुछ पता है नहीं कि क्या चल रहा है कैसा ना। आदमियों को बताया जा रहा है कि क्या रेट यहाँ पे है। आदमी अपने अपने मन के लड्डू खा रहा है कि मेरे को 2 गुना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं है कि 4 गुना मिलेगा। फिर दूसरा यह यहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं, सबके परिवार चल रहे हैं, सबकी रोजी रोटी, सबके बच्चे इसी के खर्चे से चल रहे हैं। यहाँ पे सारा मार्केट अगर ख़त्म हो जाएगा तो सारे तो बेरोज़गार हो जाएंगे। बाकी तो पेड़ों से तो सारा ये लगा लो कि आप पहले तो पर्यावरण की समस्या है। रोड पे अगर पेड़ नहीं होंगे तो जनजीवन बेकार हो रहा है। नीचे आपके श्रीनगर में पेड़ कट गए तो श्रीनगर की हालत ख़राब है। पहले बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा का मतलब नहीं है और गर्मी बढ़ती जा रही है। दुकानें तो कट जाएंगी तो दिखेंगी कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फिर सारी दुकानें कट रही हैं तो यहाँ पे तो नुकसान है जिनके रोजी रोटी चल रही है। तो सर मुआवजा क्या करें, आदमी को ठिकाना तो चाहिए ना, आदमी का तो ठिकाना ख़त्म हो रहा है। रेट बहुत गलत रेट दे रहे हैं सर। ऐसा है कि जैसे मतलब बरसुड़ी की रोड हमने कटवाई थी एक बार, ये ऊपर वाली, यहाँ से कम लगभग 500 मीटर ऊपर की, वहाँ पे मतलब एक नाली का हिसाब चलता है यहाँ पे गांव में। वहाँ 1,40,000 रुपये मिल रही है। यहाँ पे हमारा रेट किसी को 600 रुपये, किसी को 700 रुपये, किसी को 800 रुपये, इस ढंग से मतलब। जबकि मेन NH पे इसका रेट दोगुना होना चाहिए था ना। तो पहले तो बताया इन्होंने कि हमारा रेट मतलब 2 गुना या 3 गुना इस टाइप का हम NH ये रेट देगा। पर सर ये रेट बहुत गलत है। हम तो DM साहब से भी बोलना चाह रहे हैं इस बात को, डायरेक्ट DM साहब से भी बता रहे हैं कि मतलब ये रेट बहुत गलत रेट है। ये मानता हूँ मैं इसको, ये समाज कल्याण के लिए है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, पर लेकिन रेट भी तो मिलना चाहिए ना। अच्छा ऐसा थोड़ी कि मतलब यहाँ 600 रुपये दे दो, 800 रुपये दे दो। ज़मीन हमारी है, चलती हुई ज़मीन है हमारी, तो ये नहीं होना चाहिए ना। ये संज्ञान DM साहब को भी लेना चाहिए इस मामले में। कम से कम पब्लिक की ये नहीं कि मतलब गांव वालों को देख के और वो ये देख रहे हैं कि मतलब रेट बेफालतू का रेट कर रखा है इन्होंने। ये गलत है मेरे हिसाब से। तो वही हमें वर्ष के लिए देवप्रयाग पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।